आप लोग कितना निबंध याद करिएगा? अगर निबंध लिखने का तरीका जान गए ना तो थोड़ा खराब से भी लिखिएगा तो पूरा नंबर मिल जाएगा। ज्यादा हाईलाइट करके चक्कर में आपका नंबर भी हाईलाइट हो जाए, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इस बात को। हम छोटा छोटा बात बता रहे हैं निबंध लिखते समय जो कि इंपॉर्टेंट है। निबंध लिखने का मतलब हुआ प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा कि 300 से 400 शब्द, 300 से 400 शब्द काफी है। निबंध लिखने का मतलब हुआ 300 से 400 शब्द। अगर घर ही से उनका दिमाग खराब हो रहा और अगर आपका कंपिया देख करके उनका दिमाग खराब हुआ तो घर वाला गोसा आपके कॉपी पर निकल जाएगा। देखो बाबू, जहां तक निबंध लिखने का बात है तो सबसे पहला तो प्रश्न यही है, सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में यही उठ रहा है कि निबंध कैसे लिखें। निबंध निबंध कैसे लिखें, याद रखिएगा पहला प्रश्न यही है कि निबंध कैसे लिखें। निबंध कैसे लिखें कि हमारा एक भी नंबर ना कटे। निबंध कैसे लिखें कि परीक्षा में एक भी नंबर ना कटे, एक भी नंबर ना कटे, एक भी नंबर ना कटे। चलिए बताते हैं आप लोगों को सही तरीका। निबंध कैसे लिखें कि परीक्षा में एक भी नंबर ना कटे। क्लियर? चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। हमारे पास एक कॉपी अगर हो ना तो मजा आ जाएगा बताने में, ठीक है ना। हमारे पास अगर एक कॉपी हो प्यारे बच्चों तो मजा ही आ जाएगा बताने में। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है ना। हम आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को निबंध लिखना है। ये वाला कॉपी और ये बिना कवर वाला कॉपी नहीं है, वो वाला पेज निकाल दो। हाँ ना, उसके नीचे जो पीडीएफ है। हाँ हाँ हाँ, आपको बताते हैं सही तरीका कि किस तरीके से निबंध लिखा जाता है। चलिए सभी बच्चे एकदम तैयार रहिएगा और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। देखो बाबू, आपके परीक्षा में जो कॉपी मिलता है ना वो कुछ इस प्रकार से मिलता है। आपका जो पेज होगा वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से आप पन्ना पलटते हैं, चौड़ा कॉपी होता है। आपका जो घर वाला कॉपी होता है इस प्रकार का कॉपी नहीं होगा। ये जो कॉपी है ये लंबा है, लेकिन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड परीक्षा में जो आपको कॉपी मिलेगा वह चौड़ा कॉपी मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। ये ऐसे कॉपी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जब आपके सामने कॉपी आएगा आप पहले तो ऊपर नाम लिखेंगे। हम आपको पहले बता भी दिए हैं कि नाम लिखने के बाद जो आपका पहला पन्ना होता है उसके उसके मतलब कि दोनों साइड आपको नहीं लिखना, इधर भी नहीं लिखना है और इधर भी नहीं लिखना है, दोनों साइड आप लोग को छोड़ देना है, ठीक है ना। दोनों साइड आप लोग को छोड़ देना है, नहीं लिखना है आप लोगों को। लिखना कहां से है? दूसरा पेज से। दूसरा पेज से प्यारे बच्चों आपको शुरुआत करना है यहां से लिखने के लिए। यहां से लिखने के लिए आप शुरुआत करिएगा। मान लिया जाए कि प्रश्न बना लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिया, आवेदन पत्र बना लिए। अब निबंध आप लोग को यहां से लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि निबंध के पहले वाला जो प्रश्न है, निबंध के पहले वाला प्रश्न मान लिया जाए कि यहां से आया, बीच में आधा पन्ना इधर जगह बचा हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं कि यहीं से निबंध लिखना शुरू करते हैं और आधा इस पन्ने में लिख देते हैं और आधा इसके पीछे इस पन्ने में लिख देते हैं। सबसे बड़का गलती तो यही है। आप ये गलती भूल करके भी मत करिएगा प्यारे बच्चों। सुन लीजिए, हम बता रहे हैं आपको हम क्या कह रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं हम आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, ये आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जब भी आप लोग निबंध लिखिए तो एकदम ऊपर में सादा पन्ना में लिखिए, एकदम हेडिंग ऊपर में दीजिए, अब पूरा भर पन्ना निबंध लिखिए। ऐसा नहीं है कि आधा इधर जगह बचा हुआ है तो आधा इस साइड लिख दिए और फिर आधा हम इस साइड लिख दिए। नहीं रे भाई, आधा आधा बांटिएगा, नंबर बट जाएगा, ठीक है ना। अगर आधा आधा बांट दिए तो नंबर प्यारे बच्चों आपका बट जाएगा। कॉपी जांच करने वाला आधा पढ़ेगा और आधा के अनुसार नंबर दे देगा और पीछे खाली बस 9 का चिन्ह लगा करके टिक मार के छोड़ देगा। तो इसलिए पहला चीज, सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है कि निबंध जब भी लिखे, अगर मान लिया जाए कि हमारा इतना पन्ना बचा हुआ है, छोड़ देंगे उसको, वहां पर नीचे लिख दीजिएगा PTO। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा पेज है, ठीक है ना, ये हमारा, जैसे मान लिया जाए कि पेज है, देखिए आपको एकदम समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा बिहार बोर्ड का पेज है, ठीक है ना। चलिए हम आपको एकदम ओरिजिनल कॉपी ला करके दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे ये मान लिया जाए कि पेज है बिहार बोर्ड का, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस लाइन में लिख दिए, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस लाइन में लिख दिए, इस लाइन में लिख दिए, इस लाइन में लिख दिए, आधा पन्ना भर गया, आधा पन्ना नीचे बाकी है। बच्चे क्या करते हैं यहीं पर एकदम निबंध लिखते हैं और निबंध लिखने के बाद आधा इधर लिख दिए और आधा इसके बाद वाला पन्ना में लिख दिए। गड़बड़ा जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसा भूल कभी आप लोग भूल करके भी मत करिएगा, ठीक है ना। जब भी आप लोग निबंध लिखना शुरू करिएगा, सुन लीजिए, जब भी आप लोग निबंध लिखना शुरू करिएगा माय डियर, जब भी आप लोग निबंध लिखना शुरू करिएगा तो पूरा पन्ना में, ठीक है ना, अगर आधा पन्ना पीछे बचा हुआ भी है उसको छोड़ दीजिए, वहां पर लिख दीजिए PTO, प्लीज टर्न ओवर। PTO कहने का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, मतलब कि पन्ना उलटिए। हम पीछे कुछ लिखे हुए हैं। PTO जब आप लिख दिए ना तो आप जो परीक्षा कॉपी जांच कर रहा है उसको आप ये संकेत दे दिए कि आप पन्ना पलटिए, हम पीछे कुछ लिखे हुए हैं। तो इसलिए आप लोग वहां पर PTO लिखिए और सीधे प्यारे बच्चों पीछे आप लोग नेक्स्ट पेज में, और जब भी लिखे निबंध तो पूरा पेज में लिखिए, ताकि जब कॉपी जांच करने वाले के सामने जब पेज आए ना, अरे भाई एक पन्ना में एकदम लिखा है निबंध, गजब मजा आएगा, ठीक है ना। तो ये बात अगर आप लोग समझ गए हैं तो एक बार दिल वाला चित्र बना करके भेज दीजिए, ठीक है ना। बताओ बाबू, काफी छोटा रहता है ना सर? हो जाता है। अगर प्यारे बच्चों आपका निबंध बड़ा है तो पहले एक पन्ना भर लीजिए और तब दूसरा पन्ना में जाइए। ऐसा नहीं है कि आधा पन्ना इधर और आधा पन्ना पीछे, नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक पन्ना से ज्यादा में निबंध लिखना चाहते हैं तो पहले एक पन्ना इधर भर दीजिए, ठीक है ना। पहले इधर पूरा भर देंगे और तब फिर पीछे उल्टेंगे और पीछे आधा जितना लिखना है लिख देंगे। 1.5 पन्ना से ज्यादा में आप निबंध में मत लिखिएगा, 1.5 पन्ना से ज्यादा में निबंध मत लिखिएगा। 2 पन्ना 2.5 पन्ना लिखने से आपको 20 नंबर नहीं दे देगा, जब मिलेगा तो 10 नंबर मिलेगा, तो फिर समय का बर्बादी काहे करिएगा। 1.5 पन्ना बहुत काफी होता है। निबंध लिखने का मतलब हुआ प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा कि 300 से 400 शब्द, 300 से 400 शब्द काफी है। निबंध लिखने का मतलब हुआ 300 से 400 शब्द, और 1.5 पन्ना में 300 से 400 शब्द बड़े आराम से हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 3 पन्ना में ना 1.5 से 1.5 पन्ना में 300 से 400 शब्द बड़े आराम से हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा नहीं लिखना है, 2-2.5 पन्ना के चक्कर में समय बर्बाद होगा, हम बता दिए। तो ये वाला समझ गए ना कि निबंध जब भी लिखिए तो एक पेज में पूरा लिखिए, आधा अधूरा छोड़ छाड़ करके मत लिखिएगा। ये बात हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो नंबर फिर आपका वहां पे नुकसान होगा। सही सही लिखेंगे फिर भी नुकसान होगा। तो पहला तरीका, जो सबसे पहला तरीका है, कॉपी में ही आपको जो चीज करना है उसके बारे में प्यारे बच्चे हम आप लोगों को बता दिए, ठीक है ना। अब चलिए, ठीक है ना। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या ध्यान देना है आप लोगों को। पहला हम आप लोगों को क्या बता दिए, पहला बता दिए निबंध को संपूर्ण पेज में लिखना है। निबंध को संपूर्ण
संपूर्ण पेज में लिखना है, निबंध को संपूर्ण पेज में लिखना है। जब भी लिखिए संपूर्ण पेज में लिखिए। दूसरा चीज प्यारे बच्चों क्या है, सबसे बड़ा चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे निबंध जब लिखते हैं ना तो क्या करते हैं बता रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये पन्ना है, ये कॉपी है, बहुत सारे बच्चे जब निबंध लिखते हैं तो क्या करते हैं, एकदम यहां से शुरू किया, एकदम लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, एकदम पूरा लगाते जा रहे हैं, पूरा लिखते जा रहे हैं, पूरा लिखते जा रहे हैं नीचे तक, बीच में कोई पैराग्राफ नहीं छोड़े। ये आपका सबसे बड़ा मिस्टेक होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अगर आप निबंध लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहला चीज तो ये बात का आप लोग खास ख्याल रखिएगा कि पैराग्राफ जरूर छोड़ना है, ठीक है ना, पैराग्राफ जरूर छोड़ना है। अब पैराग्राफ कैसे छूटता है ये भी आपको बताते हैं, पैराग्राफ जरूर छोड़ना है। पैराग्राफ कैसे छूटता है हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, पैराग्राफ कैसे छूटता है ये हम आप लोगों को भी बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे होता क्या है कि मान लिया जाए हमें एक निबंध लिखना है पर्यावरण पर, हमें पर्यावरण पर निबंध लिखना है, ठीक है ना, पर्यावरण पर निबंध लिखना है, ठीक है। अब जब पर्यावरण पर हमें निबंध लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में हम लोग लिखेंगे पर्यावरण पर निबंध में सबसे पहले लिखेंगे भूमिका, ठीक है ना, भूमिका लिखेंगे कि भाई पर्यावरण का क्या भूमिका है, और भूमिका लिखने के बाद इस लाइन को आप खाली छोड़ दीजिएगा और उसके बाद नीचे यहां से आप लोग लिखना शुरू करिए, ठीक है ना, यहां से आप लोग लिखना शुरू करिए, जो भी 5 लाइन, कम से कम 5 लाइन तो जरूर लिखिए। भूमिका अगर लिखे हैं तो भूमिका पर प्यारे बच्चों 5 लाइन आप लोग जरूर लिखिए, ठीक है ना। अब जब मान लिया जाए कि भूमिका पर 5 लाइन लिख लिए, फिर आप हेडिंग दीजिए महत्व या पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण का महत्व, ठीक है ना, पर्यावरण का महत्व, ठीक है। तो भूमिका के बाद आप लोग लिखिए पर्यावरण का महत्व, और फिर ये वाला लाइन छोड़ दीजिए, वो वाला पैराग्राफ पूरा छोड़िए और आप लोग 5 लाइन फिर इधर लिखिए, ठीक है ना। इस तरीके से मान लिया जाए कि हम पर्यावरण का महत्व भी लिख लिए। अब आप लोग लिखिए पर्यावरण की आवश्यकता, पर्यावरण की आवश्यकता, जितना पैराग्राफ बना सकते हैं ना उतना बनाइए, पर्यावरण की आवश्यकता, ठीक है। और ये आप लोग हेडिंग दीजिए और हेडिंग देकर के 5 लाइन फिर इसमें लिखिए, ठीक है ना, 5 लाइन फिर इसमें लिखिए। उसके बाद पर्यावरण से लाभ, फिर आप लोग हेडिंग दीजिए पर्यावरण से लाभ, ठीक है, और फिर इसमें दीजिए आप लोग 5 लाइन हेडिंग। अच्छा 5 लाइन हेडिंग दे दीजिएगा तब आप कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर पर्यावरण से हानि, अरे भाई पर्यावरण से हानि नहीं होता है, सिर्फ लाभ होता है। और फिर नीचे लिखिए, सीधे नीचे आप लोग लिख दीजिए निष्कर्ष, ठीक है ना, लास्ट में जो बचा हुआ चीज है वो निष्कर्ष में, इसी को बोलते हैं उपसंहार, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को पैराग्राफ छोड़ना है। इससे क्या होगा कि आपका निबंध ना ज्यादा बड़ा दिखने में लगेगा, समझिएगा लॉजिक है। अगर आप इस तरीके से लिखिएगा ना निबंध आपको ज्यादा बड़ा देखने में लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 लाइन तो आपका इसे हो गया, खाली हेडिंग में चला गया, 5 लाइन तो हेडिंग में चला गया। तो इसलिए जब भी लिखिए तो हेडिंग छोड़ करके लिखिए ताकि निबंध देखने में बड़ा लगे। दूसरी बात, जो कॉपी जांच करने वाला शिक्षक होगा उसको लगेगा अरे भाई निबंध लिखा है बढ़िया से, 1.5 पन्ना में लिखा है, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, पैराग्राफ छोड़ करके लिखा है, एकदम आपको बढ़िया से नंबर देगा, जबरदस्त अंदाज में आपको प्यारे बच्चों नंबर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को पॉइंट बना करके लिखना है, ठीक है ना। अगर आप पॉइंट बना करके लिखते हैं यकीन मानिए बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आपका होगा निबंध में, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना। लेकिन अब यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहां पर आपको एक चीज का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ख्याल रखना है। क्या चीज का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, आपको परीक्षा में 2 कलर का पेन लेकर के जाना है, 2 कलर का पेन, एक तो प्यारे बच्चों ब्लू पेन और दूसरा ब्लैक पेन। 2 कलर का पेन हर हाल में जरूरी है, एक ब्लू पेन और दूसरा ब्लैक पेन। कहिएगा कहा है सर ये 2 कलर हिंदी में कहां यूज आएगा, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। आप ये जो हेडिंग लिख रहे हैं ना, आप ये जो हेडिंग लिख रहे हैं सब, ये वाला हेडिंग, ये वाला हेडिंग, ये वाला हेडिंग, ये हेडिंग, तो जो पॉइंट लिख रहे हैं, जो हेडिंग लिख रहे हैं, इसको आप ब्लैक कलर से लिखिए, समझिएगा, इसको आप ब्लैक कलर से लिखिए। और बाकी जो बीच बीच में आप लोग 5 लाइन लिख रहे हैं इसको आप ब्लू पेन से लिखिए। इससे क्या होगा कि कॉपी जांच करने वाले के सामने जब आपका निबंध खुलेगा तो उसको एकदम झलक जाएगा। अगर कॉपी जांच करने वाले को निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष अगर कुछ भी हुआ ना, फिर भी उसको स्पष्ट दिखेगा कि भाई ये पॉइंट लिखा हुआ है, बच्चा में दम है, बच्चा निबंध लिखने पर मेहनत किया है, ठीक है ना। कोई दृष्टि दोष रहेगा ना उसको झलक जाएगा कि बच्चा निबंध पर मेहनत किया है, भाई पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, काला अक्षर उसको एकदम बढ़िया से दिख जाएगा, ठीक है ना। उसके नीचे ब्लू अक्षर एकदम हाईलाइट हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके आगे ना ब्लू, जो ब्लू अक्षर है वो हाईलाइट हो जाएगा, अच्छे तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग 2 कलर का यूज जरूर करिएगा, ये ब्लैक और नीचे ब्लू। कॉन्सेप्ट क्लियर, बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, हैं? यस सर बिल्कुल। तो हर एक दिन की परीक्षा में आप लोग 2 कलर का पेन लेकर के जाइए, एक ब्लैक और एक ब्लू। ब्लैक से हेडिंग लिखना है, ब्लू से पूरा राइटिंग आंसर राइटिंग लिखना है। ब्लैक से हेडिंग, ब्लू से राइटिंग, ब्लैक से हेडिंग, ब्लू से आंसर राइटिंग। इस बात का आप लोगों को खास ख्याल रखना है। तो बताओ भाई क्या आप लोग प्यारे बच्चों यहां तक समझ जाएंगे? फटाफट से सभी बच्चे बता दीजिए, फटाफट से आप लोग सभी बच्चे बताइए, क्या आप लोग यहां तक समझ जाएंगे बाबू? क्या आप लोग यहां तक समझ जाएंगे? क्या आप लोग यहां तक सब बच्चे समझ जाएंगे? जल्दी से बताइए। यस, तो 2 कलर का पेन लेकर के जाना है, समझ गया ना। इस बात का आप लोगों को एकदम खास ख्याल रखना है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बाबू, यह बात आप लोगों को समझ में आ गया? बताइए एक बार जल्दी से, बताइए एक बार जल्दी से, समझ में आ गया ना? हाँ, इसको आप लोग बाबू अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, तो आप लोग हर एक दिन 2 कलर का यूज, ये 2 कलर का पेन यूज करिएगा। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, कभी भी आप लोग न्यू पेन लेकर के मत जाइएगा। हम आपको ये चीज पहले भी बताए हैं कि जब भी परीक्षा में जाइए तो न्यू पेन लेकर के मत जाइए, हमेशा प्यारे बच्चों पुराना कलम लेकर के जाइए जिससे आप पहले 1 2 दिन 3 दिन लिख चुके हैं, ठीक है ना। न्यू पेन लेकर के जाइएगा तो मामला फंसेगा, ठीक है। और हाँ, हम पेन पर भी एक वीडियो चाह रहे हैं कि बना दें कि कौन सा कलम आपके लिए ज्यादा बेहतर है। हम सब बाजार में जितने प्रकार के कलम उपलब्ध है ना, हम बाजार में जाएंगे, आज जाएंगे, हो सकता है या कल जाएंगे, हम पेन खरीद करके लाएंगे, बहुत तरह के 10-15 तरह के कलम खरीद करके लाएंगे, और जो सबसे बढ़िया हमें लगेगा कि लिखने में ये सबसे बढ़िया है वो पेन हम आपको सजेस्ट कर देंगे, आप उसी पेन से लिखिएगा, ठीक है ना। हाँ, हम वीडियोस पर बना देंगे बाबू, आप लोग चिंता न करिएगा, समझ आ गया? तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए, ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको कि आप लोग ध्यान रखना है। और जब सब कुछ अच्छे तरीके से लिखा जाए, पूरा जब निबंध अच्छे तरीके से लिखा जाए, पूरा जब निबंध अच्छे तरीके से लिखा जाए, तो नीचे में प्यारे बच्चों आप लोग डबल लाइन दे करके ऐसे लिख दीजिएगा समाप्त, ठीक है ना। नीचे में आप लोग लिख दीजिएगा समाप्त, जिससे कि कॉपी जांच करने वाले को स्पष्ट पता लग जाए कि भाई यहां पर निबंध शुरू हुआ था, यहां पर निबंध समाप्त हुआ है।
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि निबंध लिखते हैं और निबंध के जस्ट निचला लाइन में सटा करके लिखते हैं आवेदन पत्र। पता चलता है कि आवेदन पत्र और निबंध एक में मिल गया और पता चला कि दोनों जो मास्टर साहब कॉपी जांच करने वाले हैं आवेदन पत्र को निबंध समझ करके एक के नंबर में दोनों को खींच दिए, एक पंथ दो काज कर दिए। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, नहीं उल्टा बोलना होगा ना, दो पंथ एक काज कर दिए। दो चीज था, अलग अलग नंबर देना था, मिला दिए एकदम। तो यहां पर मामला फंस जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को लिखना है समाप्त, उसके बाद एक आध लाइन छोड़ देना है और तब नीचे से प्यारे बच्चों आपको नया प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है ना? देखो बाबू, कॉपी जांच करने वाले को जितना ज्यादा आप सहूलियत दोगे आपको नंबर उतना ही ज्यादा मिलेगा। एकदम स्पष्ट बात में आप समझ लीजिए। ठीक है ना? कॉपी जांच करने वाले को जितना ज्यादा आप लोग सहूलियत दोगे उतना ही आपको बेहतर होगा। जैसे चलिए 2 मिनट हम आपको एक्टिंग करके दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम कॉपी जांच कर रहे हैं। ठीक है ना? देखिए कॉपी जांच करने वाला जो टीचर होता है वह सुबह 10 बजे से, सुबह 10 बजे से नहीं 9 बजे से है, 9 बजे से लेकर के प्यारे बच्चों शाम में 5 बजे तक, शाम में 5 बजे तक कॉपी जांच करता है। सुबह 9 बजे से 5 बजे शाम तक कॉपी जांच करने के लिए शिक्षक लोग जाते हैं। आप बताइए सुबह 9 बजे से आप 5 बजे तक सीसीटीवी कैमरा के नजर में सबके सामने रहिएगा, आपका दिमाग उबेगा कि नहीं उबेगा? एक ही काम को करते करते उब जाएगा कि नहीं उब जाएगा? अगर हम खुद रहेंगे, अगर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक काम करें तो दिमाग खराब हो जाएगा, उब जाएगा दिमाग ना बाबू। दिमाग क्या, दिमाग तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, उब जाएगा। दूसरी बात, कॉपी जांच करने वाले शिक्षक होते हैं थोड़ा बुजुर्ग टाइप के। ठीक है ना? ज्यादातर टीचर जो होते हैं वो बुजुर्ग टाइप के होते हैं। बेचारे के घर पर बाल बच्चा का टेंशन, घर पर और पता नहीं क्या क्या टेंशन लेकर के बेचारे कॉपी जांच करने के लिए जाते हैं। अगर घर ही से उनका दिमाग खराब हो रहा और अगर आपका कंपिया देख करके उनका दिमाग खराब हुआ तो घर वाला गोसा आपके कॉपी पर निकल जाएगा। ठीक है ना? याद रखिएगा, मास्टर साहब का दिमाग अगर घर से खराब हो है तो हमारा नहीं आ रहा है, पता ना हो सकता है कि बेचारा खाना पीना खा के आए हैं कि मैडम जी उनको बिना खिले भेजा दिए हैं, बाल बच्चा से कोई तकलीफ है, घर से लड़ झगड़ करके आए हैं, मुंह एकदम फुलेले हैं, कॉपी खोलने हैं। ठीक है ना? अब पता चला कि आपका कॉपी का रेटिंग उनको नहीं समझ रहा है तो मने मने तुमको गाली भी दे करके ना करके एकदम नंबर बुकार देंगे, तो फिर वहां पर मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आपका लिखावट स्पष्ट होना चाहिए कि गुरुजी के कितना मानसिक तनाव रहे, गुरुजी कितना टेंशन में रहे, हमारे कॉपी देखकर उनको खींच ना भरे। ठीक है ना? एकदम एक्चुअल बात बता रहे हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कि हम ही किसी चीज को लेकर के गुस्सा में रहेंगे और कोई और कॉपी जांच करते रहेंगे और किसी का कॉपी आ जाएगा जो कि पता नहीं चलेगा, दिमाग खराब कर रहा है, दिमाग खराब करने वाला कॉपी सब आ गया है, पता होता कुछ चल भी नहीं करता, ऐसे करके नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों का लिखावट स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है ना? कॉपी आपका ऐसा होना चाहिए कि गुरुजी के दिमाग पे जोर ना पड़े, गुरुजी अगर घर से लड़ झगड़ करके भी आए आपका कॉपी देख करके उनको खींच ना पड़े। तो ये बात एकदम सही है, 100% सही है, इसको आप लोग फॉलो करिएगा। बताओ आप गलती बात कर रहे हैं, आप लोग को नहीं लगता है कि ऐसा होता है? आप लोग को लगता है कि नहीं लगता? कॉपी जांच करने वाले मास्टर साहब आदमी है जी, मशीन नहीं है कि मशीन का दिमाग खराब नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? हंसने वाली बात नहीं है, एकदम सही बात है, हंसने वाला बात हम नहीं कर रहे, एकदम सही बात कर रहे हैं। मतलब कॉपी ऐसा होना चाहिए, कॉपी ऐसा होना चाहिए कि मास्टर साहब के दिमाग पे लोड ना पड़े, जहां उनके दिमाग पे लोड पड़ेगा आपका लोड घटा देंगे। ठीक है ना? आपका लोड घटा देंगे, तो लोड को थोड़ा सा मेंटेन करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है ना? एकदम ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये तो हो गया बाबू कुछ कॉपी लिखने का पूरा तरीका जो कि हम आप लोगों को बता दिए। कभी भी रेड पेन का यूज मत करिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा सोच ले, अरे ब्लू ब्लैक तो लगभग मैच कर जा रहा है, लाल एकदम हाईलाइट करके लिखते हैं, रेड कलर का यूज करते हैं। अगर कॉपी पर लाल कलम चला दिए ना फिर तो मास्टर साहब का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कह देंगे कि बेटा अपने ही होशियार है, अपने से लाल कलम चला के भेजा है। ठीक है ना? फिर कॉपी रिजेक्ट है। तो कभी भी भूल करके भी लाल कलम का यूज मत करिएगा, ऐसा नहीं कि ज्यादा हाईलाइट करके चक्कर में आपका नंबर भी हाईलाइट हो जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इस बात को। हम छोटा छोटा बात बता रहे हैं निबंध लिखते समय जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इतना जब हो जाए प्यारे बच्चों तो अब आप लोगों को हम बताते हैं कि कौन कौन सा निबंध महत्वपूर्ण है। कभी भी आप लोग निबंध को याद मत करिएगा, हम बता दिए हैं। एकदम निबंध लिखने का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे बच्चों, यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान रखिएगा कि निबंध को रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा, निबंध को रटना नहीं है, रटना नहीं है। ज्यादा नहीं, प्रत्येक दिन आप 20 मिनट का समय निकालिए और जितना निबंध है ना उसको ऊपर से लेकर के नीचे तक एक बार बस पढ़ जाइए। ठीक है? आप प्यारे बच्चों ज्यादा समय नहीं निकालिए, 20 मिनट का मात्र समय निकालिए और ऊपर से लेकर के नीचे तक आप निबंध को पढ़ जाइए। रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। और यह चीज ध्यान रखना है कि पढ़ने के बाद हम खुद से लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। तो एक बार ऊपर से नीचे तक पढ़िए, फिर कोई एक निबंध उठाइए और देखिए कि हम उस पर अपना मन से कितना लाइन में लिख पाते हैं। एक पेज में क्या लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, अपना मन से कुछ और। जैसे मान लीजिए कि हम निबंध में कोई लाइन लिखे हुए हैं, हो सकता है कि इसके अलावा आप एक दो लाइन जोड़ना चाहते हैं, आराम से जोड़िए। ऐसा नहीं सोचना है कि जो प्रिंस सर बताए हैं हूबहू वही लिखेंगे तब नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। नहीं, अगर आपके मन में भी कोई बातें उपज रही है, अगर आपके मन में भी कुछ है कि नहीं हम ये 2 लाइन जोड़ना चाहते हैं, हम ये जोड़ना चाहते हैं, बिंदास होकर के जोड़िए। अपनी भाषा में लिखना चाहते हैं, बिंदास होकर के लिखिए। ठीक है ना? बिंदास होकर के लिखिए, अपनी भाषा वाला ही आपको ज्यादा नंबर दिलवाएगा, ये बात आप हमेशा से ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों निबंध को रटना नहीं है, आप लोग बस ऊपर से नीचे तक पढ़िएगा। बस याद रखिएगा कि कौन कौन सा पॉइंट पर हमें लिखना है। हर एक निबंध में ना बस एक पॉइंट बना लीजिए। अगर हमें लिखना है तो लिखना, जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण पर लिखना है तो पहले भूमिका, मतलब पर्यावरण का क्या भूमिका है, कहने का मतलब कि पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा उसका परिचय दे देंगे कि भाई आने वाला समय जो है वो पर्यावरण पर आधारित है, हमारा पूरा जीवन पर्यावरण पर आधारित है। इस तरीके से करके मतलब उसमें सब कुछ का मिश्रण 2-4 लाइन जोड़ दीजिए। उसके बाद पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण का क्या महत्व है उसमें लिख दीजिए कि पर्यावरण का महत्व बहुत ही ज्यादा है, पर्यावरण के कारण ही मौसम परिवर्तन होते हैं, पर्यावरण स्वच्छ है तभी हम लोग शुद्धता के साथ सांस ले पाते हैं, पर्यावरण के कारण ही समय पर वर्षा ऋतु होता है, पर्यावरण के कारण ही समय पर ये ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये सब आप लोग लिख दीजिए। पर्यावरण से क्या लाभ है, पर्यावरण का ये क्या बोलते हैं, पर्यावरण से क्षति क्या है, अगर पर्यावरण मान लिया जाए कि अगर पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया तो उसे क्या नुकसान है, वहां पर पॉइंट लिख देंगे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने के नुकसान। तो इस प्रकार से ना पॉइंट वाइज करके आपको लिखना है। समझ में आ गया?
इस तरीके से आप लोगों को पॉइंट वाइज करके लिखना है। अगर आप लोग पॉइंट वाइज करके लिखेंगे, यकीन मानिए आप लोगों का बहुत बेहतर नंबर आएगा। अगर आप लोग पॉइंट वाइज करके लिखेंगे ना, यकीन मानिए बहुत बेहतर नंबर आप लोग का आएगा प्यारे बच्चों। तो हमेशा आप लोग पॉइंट बना करके लिखिएगा। तो आप लोग बताइए, निबंध को याद जरूर करिएगा, पढ़िएगा जरूर, लेकिन हूबहू इसको रटने का प्रयास मत करिएगा। बोलो बाबू ऐसा करेंगे ना? ऐसा करिएगा ना? हाँ, जल्दी से बताइए।